गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी कक्षा में शब्द और वाक्य रचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे ये वर्ण अ, म, च, न, ज, क ये आदि वर्ण हैं और इन्हीं वर्णों को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो बनेगा उपवन, पुस्तक, पतंग ये आदि शब्द बनते हैं। फिर है शब्द की परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हैं फल, कमल, गमला। जैसे फ प्लस ल इन दो वर्णों को मिलाते हैं तो ये हमारे सामने एक सार्थक शब्द बनता है फल। फिर है कमल, गमला आदि ऐसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। फिर है शब्द के भेद। शब्द दो प्रकार के होते हैं, जैसे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह है जिसका कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक वह है जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, मिठाई, खुशबू, पक्षी ये आदि सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर जिस घर में हम रहते हैं वो घर, भवन ऐसे। फिर मिठाई, खुशबू इन सभी के पीछे एक कोई सार्थक शब्द अर्थ निकलता है। फिर है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चटर पटर, जैसे चटर के पीछे लगा है पटर जिसका कोई अर्थ नहीं है। चाय वाय, फिर चाय के साथ वाय लगा है जिसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। खाना वाना आदि ये सभी निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जितना भी आज की कक्षा में आपने पढ़ा है व लिखा है वो आपको समझ में आया होगा। बाय बच्चों।